आइए वेलकम करते हैं कंपनी के एमडी राजेश अग्रवाल जी को। मिस्टर अग्रवाल सर, गुड आफ्टरनून, बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पे। तो सबसे पहले तो बधाई, हर फ्रंट पे हमने देखा आपकी कंपनी ने हर पैरामीटर पर अच्छे नंबर पेश किए हैं और ऑपरेशनल प्रदर्शन आपका काफी तगड़ा रहा है। क्या फैक्टर्स रहे हैं सर, क्या कारण रहे हैं इस तरह के परफॉर्मेंस के पीछे? देखिए, एक लंबी प्लानिंग करनी पड़ती है और हमारे जो इंडस्ट्री है इसके अंदर प्रोडक्ट लाने में 5 से 7 साल का समय लगता है। तो हमने बहुत दिन से प्लान करके रखा था कि हमें नई टेक्नोलॉजी जो गैप है जिन टेक्नोलॉजी को उनको टेक्नोलॉजीज को इंट्रोड्यूस करना है और उसके साथ साथ हमें मिक्सचर प्रोडक्ट्स को मार्केट के अंदर उतारना है, क्योंकि हम ये मानते हैं कि जो कंज्यूमर है उसको सॉल्यूशन चाहिए, उसको प्रोडक्ट नहीं चाहिए। तो अगर हम उसकी जो रिक्वायरमेंट है उसको समझ के सॉल्यूशंस बाजार के अंदर लेके जाएंगे तो उसको बहुत अच्छा एक्सेप्टेंस मिलेगा और बहुत सही प्रूव हुआ ये। और जब भी हमने नए नए प्रोडक्ट्स उतारे जो मिक्सचर प्रोडक्ट्स हैं, नई नई टेक्नोलॉजीज को हम किसानों के बीच में लेके गए, देश के अंदर पहली बार उन टेक्नोलॉजीज को बनाया जो अब तक इंपोर्ट होती थी, और अपने जापानीज पार्टनर के साथ मिलकर जो भी टेक्नोलॉजीज हमने हाल में लॉन्च की उन सभी टेक्नोलॉजीज को जबरदस्त सक्सेस मिला। मैं कह सकता हूं कि पिछले 4 साल में जो हमने प्रोडक्ट्स उतारे, मेरा 33% सेल जो ब्रांड बिजनेस है उन्हीं प्रोडक्ट से हो रहा है। तो इसका मतलब किसान ने उन टेक्नोलॉजीज को बहुत अच्छे से अपनाया भी है, तो बहुत अच्छा सक्सेस इनसे मिल रहा है। और हमने ओवरऑल अपने पोर्टफोलियो के अंदर सुधार किया है। जो बहुत पुराने प्रोडक्ट्स हो गए थे, जो बहुत जेनेरिक्स थे, जहां पर बहुत टफ कंपटीशन था, जो बिल्कुल रेड ओशन बन गए थे, उनको हम धीरे धीरे अपने पोर्टफोलियो से निकालते जा रहे हैं। वो चाहे ब्रांड्स हैं चाहे टेक्निकल्स हैं, और नए नए टेक्निकल्स जोड़ रहे हैं और उन टेक्निकल्स के साथ मिलाकर नए सॉल्यूशंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और इसका बहुत अच्छा एक्सेप्टेंस हमें किसानों से मिल रहा है, अपने नेटवर्क से मिल रहा है। ऑलराइट, चलिए सर, आपके आगे के प्रोडक्ट्स के बारे में भी बात करेंगे, लेकिन सर एक चीज़ मुझे क्लियर करिए। हमने आपके सारे पैरामीटर्स देखे, उसमें एक आपकी रेवेन्यू ग्रोथ ही है जिसमें थोड़ा म्यूटेड परफॉर्मेंस देखने को मिला। तो किस कारण से है सर ये? क्या प्राइसिंग प्रेशर है, डिमांड प्रेशर है, इसके पीछे क्या कारण है? देखिए, अगर हम लोकल मार्केट की डिमांड की बात करते हैं तो आज जबरदस्त डिमांड है, क्योंकि मानसून इतना अच्छा टर्नआउट हुआ है, इस तरीके का सोचा भी नहीं था किसी ने। तो बहुत अच्छी डिमांड है और प्राइस के अंदर छोटा छोटा एस्केलेशन चल रहा है उससे। लेकिन अगर हम ओवरऑल प्राइसिंग को देखते हैं तो कोविड के दौरान प्राइसेस बहुत बढ़े और ऐसा लगा वो रियलिटी ऑफ लाइफ हो गया। तो सभी केमिकल्स के अंदर ऐसी तेजी आई थी जिसकी वजह से मार्केट साइज भी बढ़ा था उस वक्त और प्राइसेस भी बढ़े थे। और उसके बाद पूरी इंडस्ट्री को बड़ी तकलीफ आई और 2 साल बहुत म्यूटेड परफॉर्मेंस रहा, क्योंकि वो लगातार दाम गिरने का टाइम था और दाम ऐसे लेवल पर आके आज अटक गए हैं जो ऑल टाइम लो के बहुत नजदीक हैं। तो ऐसा लगता है कि इंडस्ट्री ऑलरेडी बॉटम आउट हो चुकी है, जो प्राइसेस थे वो स्टेबल हो चुके हैं और मार्केट हल्का हल्का यहाँ से ऊपर की तरफ देख रहा है। तो वो एक कारण था जिसकी वजह से प्राइसेस में डिप आया। हमारे पास वॉल्यूम ग्रोथ तो जरूर 18 से 20% का हुआ है, लेकिन उस वॉल्यूम ग्रोथ के बावजूद जो ग्रोथ है वो सिर्फ 3% का है। तो हम बोल सकते हैं कि ब्रॉडली 12 से 15% का एक प्राइस ड्रिप था जो हमने इस सीजन में देखा है और वो अक्रॉस इंडस्ट्री हुआ है। लेकिन उसने जो प्राइसिंग है जो हमारी प्रॉफिटेबिलिटी है उसको इम्पैक्ट नहीं किया बिकॉज ऑफ प्रोडक्ट मिक्स। और जिस तरीके का मार्केट इंडिया के अंदर ब्रांड का प्राइस गिरा है, तो इंटरनेशनल लेवल पे जो उसके रॉ मटेरियल्स हैं या जो उसके उनके अंदर भी उसी तरीके का प्राइस डिप आया है, जिसकी वजह से एक कंसिस्टेंसी आगे दिखाई दे रही है। ओके, तो सर फिर ये साल आपकी रेवेन्यू क्लोजिंग आप कैसे देख रहे हैं? इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आपकी FY24 की जो टॉप लाइन है इट क्लोज्ड एट अराउंड 1966 करोड़। तो इस साल के लिए सर रेवेन्यू आप कहाँ क्लोज होता देख रहे हैं? देखिए, मैं डबल डिजिट के आसपास अपनी ग्रोथ देखता हूं, तो 8 से 12% के बीच में कहीं पे ग्रोथ आएगी इस साल, जो टोटल हमारी टर्नओवर की ग्रोथ आएगी। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि प्रॉफिटेबिलिटी की ग्रोथ काफ़ी अच्छी रहनी चाहिए, क्योंकि जो हमारे फोकस प्रोडक्ट्स हैं, खासतौर पे जो हमारे प्रीमियम प्रोडक्ट हैं, प्रीमियम प्रोडक्ट की सेल्स के अंदर हम ग्रोथ करेंगे। तो हमारा ऐसा टारगेट है, ऐसा विजन है कि जो प्रीमियम प्रोडक्ट्स हैं उसकी ग्रोथ 18 से 20% के करीब कहीं पर हम लेके जाएं। तो उससे हमारी ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी पे, ओवरऑल परफॉर्मेंस पे फर्क दिखाई देगा। और हम ऐसा मानते हैं कि जो प्रीमियम प्रोडक्ट्स हैं यही हमारे इंजन्स हैं, इसी को हमने फ्यूल करना है और ये इंजन्स को हम चलाएंगे तो इनके साथ साथ पूरी ब्रांड बैंड वैगन चलेगी। तो इसी को ध्यान में रख के पूरा नेटवर्क, पूरी टीम मार्केट के अंदर काम कर रही है और किसानों के पास हम इनको लेके जा रहे हैं। किसानों के साथ हमने बहुत ज़्यादा एक्टिविटी बढ़ाई है, क्योंकि जब नए नए प्रोडक्ट मैं लॉन्च कर रहा हूँ, नई टेक्नोलॉजीज किसानों के बीच में लेके जा रहा हूँ, तो उसका बेनिफिट दिखाना, उनके डेमोन्स्ट्रेशन दिखाना, उनको कॉस्ट बेनिफिट रेशो का एडवांटेज दिखाना, वो बहुत अच्छे से हम कर पा रहे हैं। अग्रवाल सर, अभी करंटली ये प्रीमियम प्रोडक्ट्स से आपका करंट कंट्रीब्यूशन कितना है सर? लास्ट ईयर 59% पे क्लोज किया था, Q1 में लगभग 61% है। मुझे ऐसा लगता है Q2 में थोड़ा सा और बढ़ेगा।
अग्रवाल सर, आपने अपने प्रेस रिलीज में बताया था कि आपका B2B और एक्सपोर्ट्स डिवीजन है, उसके सामने काफ़ी चुनौतियां रही हैं लोअर प्राइसिंग और अनफेवरेबल मार्केट कंडीशंस के कारण। कब तक इसमें सुधार की उम्मीद है सर? देखिए, ये इस साल ये लोग भी पॉजिटिव क्लोज करेंगे। ओके। थोड़े चैलेंजेस हैं बिकॉज प्राइसेस घटे हैं, तो जो B2B सेगमेंट है उसके अंदर ज़्यादा दाम के चैलेंजेस हैं। लेकिन जैसा मैंने बताया कि इस वक्त इंडिया के अंदर पुल अच्छा है, हम्म। तो उससे थोड़ा दामों में सुधार आया और B2B सेगमेंट में थोड़ा पिकअप होना चालू हो गया है। ओके। ओके। इंटरनेशनल मार्केट में भी इंक्वायरीज आनी शुरू हो गई हैं, तो थोड़ा सा इंप्रूवमेंट हुआ है। तो हम कैसे भी दोनों ही बिजनेस सेगमेंट्स को, B2B जो कि हमारा लगभग 25% कंट्रीब्यूट करता है और एक्सपोर्ट सेगमेंट करीबन 5% कंट्रीब्यूट करता है, इन दोनों को ग्रो करेंगे। ऑलराइट सर, आपका B2C रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन हमने कुछ गिरता हुआ देखा है सर वाई आधार पर, तो कोई प्लान है ये B2C कंसंट्रेशन को और कम करने का सर? नहीं, B2C हमारा मेजर फोकस रहेगा, इसके अच्छा। अंदर कोई कमी नहीं दिखेगी आपको। ये जैसे जैसे अभी Q2 के अंदर मेजर बिजनेस होगा, तो इसके अंदर मैक्सिमम ग्रोथ B2C से ही आएगी कंटिन्यूअसली, क्योंकि ये हमारा ब्रांड बिजनेस है और कंपनी का मेजर फोकस है, क्योंकि किसानों से यहीं से जुड़ते हैं, अपने नेटवर्क के साथ यहीं पे काम करते हैं। जी। और मुझे ऐसा लगता है कि यही कंपनी को असली पॉपुलैरिटी दिलाता है। जितना पॉपुलर मेरा ब्रांड होगा, उतना ही पॉपुलर मैं शायद B2B सेगमेंट में, इंटरनेशनल मार्केट्स में भी हो पाऊंगा, मुझे ऐसा लगता है। ओके। अच्छा सर, सेगमेंटल परफॉर्मेंस पे बात करते हैं। आपको क्या लगता है कि अब इस वित्त वर्ष में कौन सा सेगमेंट आपका बेहतरीन प्रदर्शन दिखाएगा, इंसेक्टिसाइड, हर्बिसाइड या फंजिसाइड? देखिए, वैसे तो सभी चलेंगे, लेकिन इस वक्त हमने हर्बिसाइड्स के अंदर बहुत अच्छी महारत हासिल की है, क्योंकि ऑलमोस्ट जितनी भी अग्रणी क्रॉप्स हैं इंडिया की, उन सभी के हर्बिसाइड सॉल्यूशन, आज टॉप हर्बिसाइड सॉल्यूशंस हमारे पास में हैं और बाकी के हम देने जा रहे हैं। तो इस साल भी काफ़ी लॉन्चेज हैं और कुछ लॉन्चेज हमने किए हैं, जैसे मेज के अंदर खास तौर पे हमने 2-3 प्रोडक्ट्स डाले हैं, 2 ऑलरेडी आ गए हैं, एक प्रोडक्ट अभी डालने जा रहे हैं। इसी तरीके से सोयाबीन में हमारे पास लीडिंग हर्बिसाइड है। कॉटन का हमने नया हर्बिसाइड टेक्निकल बना के अभी बाजार के अंदर डाला है, तो उसका भी अच्छा सक्सेस मिला है। पैडी में हमारे पास कुछ सोल्यूशन है, एक सोल्यूशन और हम निशान के साथ अभी लेके आएंगे, जापानी सोल्यूशन भी आएगा उसके अलावा। उसी तरीके से वीट के अंदर हम नया हर्बिसाइड लेके आएंगे, जो खुद से हम टेक्निकल बना के डालेंगे। तो बहुत सारे डेवलपमेंट प्रोग्राम्स हैं। उसी के साथ साथ मैं अगर इंसेक्टिसाइड्स की बात करता हूं, तो ग्रुप 30 कंपाउंड हमारे देश के अंदर सबसे ज्यादा चल रहे हैं। तो ग्रुप 30 के अंदर हमारे पास निशान का प्रोडक्ट है। ग्रुप 28 जो उससे नीचे का एक स्टेप है, उसका टेक्निकल मैं खुद से बना रहा हूं। तो बहुत सारी हमारी हर्बिसाइड, इंसेक्टिसाइड की भी रेंज मार्केट के अंदर है और बहुत सारे मिक्सचर्स हमारा बहुत अच्छा कर रहे हैं इस सेगमेंट में भी। उसके साथ साथ फंजीसाइड्स में भी हमारे पास निशान के प्रोडक्ट अग्रणी है और मेरे हाल ही में 2 से 3 फंजीसाइड के नए लॉन्चेस मार्केट के अंदर इस सीजन में देखने को मिलेंगे, तो मुझे लगता है कि वो भी स्ट्रांग होगा। तो ओवरऑल हम ग्रोथ पे हम सेगमेंट को लिमिट नहीं करेंगे। हम कोशिश कर रहे हैं कि सभी सेगमेंट्स में नए नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करें और अपना जहां भी थोड़ी कमजोरी है हमारी सेगमेंट में, जहां गैप्स हैं, तो उसको भरते हुए मार्केट के अंदर पूरी तरीके से आगे बढ़े। सर, एक छोटा सा आखिरी सवाल, केपेक्स प्लान क्या है सर, और दहेज प्लांट पर क्या अपडेट है? आपने कहा था अप्रूवल आपको मिल जाएगा व्हेन वी लास्ट टॉक्ड, तो वहां क्या अपडेट है सर? थोड़ा सा डिले हुआ है, तो ऐसा लग रहा है कि 1 महीना और लग सकता है। सितंबर के अंदर हम इस प्लांट को प्रोडक्शन में ले आएंगे, दहेज को। केपेक्स का प्लान हमारा सोता नाला बहरोड जो जगह है, यहाँ पर हमने एक 15 एकड़ का यूनिट बना रहे हैं, तो इसकी कंस्ट्रक्शन अब शुरू कर रहे हैं। तो करीबन 100 करोड़ रुपए का बजट है, जो कि अगले 1 साल से 1.5 साल के अंदर होगा, क्योंकि 2025 में और 26 में इसके अंदर प्रोडक्शन में आ जाने का हमारा टारगेट है। हम अप्रैल मई के दौरान फॉर्मुलेशंस की प्रोडक्शन चालू करेंगे और अगले साल 26 जनवरी 26 के अंदर हम टेक्निकल की भी यहाँ प्रोडक्शन चालू करेंगे। तो एक बड़ा एक्सपेंशन हम लोग यहाँ पर करेंगे। मैक्सिमम जो 100 करोड़ का मेजर हिस्सा है वो यहीं पे खर्च होगा। थोड़ा सा पैसा दहेज में खर्च होगा, क्योंकि दहेज में भी हम फॉर्मुलेशन की थोड़ी एक्सपेंशन कर रहे हैं। टेक्निकल की एक्सपेंशन मैंने ऑलरेडी ऑलमोस्ट कंप्लीट कर ली है, बस अप्रूवल का इंतजार है। ऑलराइट मिस्टर अग्रवाल सर, थैंक यू सो मच, इट वाज अ प्लेजर स्पीकिंग विद यू। आपने बहुत बेहतरीन तरीके से कंपनी के आगे के प्लान्स के बारे में बताया दर्शकों को। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।